question number 7 in doubt, Ananya, of chapter 8 or 7, or integration or AOI? Sir, of exercise 8.1. Okay, this is the doubt of 8.1. First 10 minutes, I would like to go for integration. If you have any question in integration you want to ask. सर 8.1 का सर 7 तो आपने कराया आपने कहा था कि याद दिलाना है 7.6 नहीं करी क्वेश्चन बैंक की। अच्छा, हाँ, वो ले लेते हैं, प्रियांशी का कहना सही है। तो अगर कोई इंटीग्रेशन का डाउट नहीं है तो मैं 7.6 का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, क्वेश्चन बैंक का, जो मैंने करवाना है आपके बैच में। सर आज एप्लीकेशन इनविटेशन नहीं कराओगे? डिफरेंट है। करवाऊंगा 10 Definitely. 15। कौन सा बच्चे सक्षम, दोबारा पूछ। 7.6 में कुछ डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है वो कॉन्सेप्ट, व्हिच वी डोंट हैव इन एनसीईआरटी इवन, वो हमारे एनसीईआरटी में है भी नहीं, वो मुझे करवाना है। सर तो सर एनसीईआरटी में तो बोर्ड के पेपर में आएगा फिर। हाँ, मैं बताता हूँ ना क्यों आएगा। उसके जैसा ना एक छोटा सा वो उस कॉन्सेप्ट पर बेस एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो उस एग्जाम्पल के अंदर वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। मैंने बोलूं नहीं आ सकते थे। ओके सर। ओके, चंद्रप्रीत लेंगे चैप्टर 8 भी करेंगे कंप्लीट, आज करेंगे, बट पहले 15-20 मिनट जरा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर 8 आज फिनिश कर देंगे। आई टेक दैट क्वेश्चन नंबर 7 एज अ डाउट आल्सो, देन 8 9 10 आज फर्स्ट एक्सरसाइज हम फिनिश कर देंगे, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस इन द होमवर्क आल्सो। तो पहले हम 7.6 का कॉन्सेप्ट बोर्ड पर समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही डिफरेंट चीज है, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पर। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट को एंटायर क्लास लगती है, बट आई टेक कॉन्सेप्ट टुडे एंड 2 क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई टेक इन नेक्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज वी नीड टू डू चैप्टर 8 आल्सो। तो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर डिस्कस कर लूंगा। So whenever you see something like this in denominator now, especially x4 plus 1, not minus 1. Minus 1 we can handle. हम कभी भी x4 plus 1 इस मैनर में देख लें, या x square plus 1 upon x4 plus 1, और x square minus 1 upon x4 plus 1. Basically denominator having degree 4 and kind of situation in denominator whose further factors are not possible, ये कंडीशन है। क्वेश्चन के आउटलुक में एक चीज नोटिस करने वाली है कि डिनोमिनेटर में डिग्री 4 ही होगी, और डिग्री 4 होने के साथ साथ डिनोमिनेटर में एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसके फर्दर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। हाँ, यही अगर मैं नीचे -1 दे दूं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, और फैक्टर हो जाएंगे तो फिर ये पार्शियल से क्वेश्चन हो जाएगा, टेक x स्क्वायर एज y। तो ये x4 plus 1 है। और whenever you have question outlook like this, आप ये चीज क्वेश्चन बैंक के जो बॉक्स बना हुआ है उस नोट्स में भी पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप जो आपको करना है इन क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज योर मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको x स्क्वायर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। नाउ आई टेक सम क्वेश्चन, फिर आपको क्लियर होगा, और देखना है कैसा बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए, आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इज इट x square plus 1 or -1 in the first question? Anybody? सर x square plus 1 Upon x4 plus 1, ये क्वेश्चन है। In this, first we do divide x square in numerator and denominator. Now what is x square upon x square? आप रिस्पॉन्स करोगे, मैं लिखता जाऊंगा। 1, okay. 1. And this is 1 by x square, am I right? Yes, sir. What is x4 upon x square? x square 1 by x square. ये कुछ यही आएगा, आप करके देख लो डिवाइड, चारों को x स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, ये आउटलुक बनेगा ही बनेगा। अब बच्चा कहते हैं तो बड़ा अजीब सा बन गया सर, बैठे पहले ही बेटर लग रहा था। नहीं, अब यहाँ पे और आगे जरा देखो, सब्स्टिट्यूशन का थॉट लेवल ही अलग है, मतलब बड़े ध्यान से समझना। लेट ये 1 plus 1 by x स्क्वायर, उल्टा सोचना है थोड़ा, और मुझे उम्मीद है आप सोच लोगे। ये क्रिएट करना है। 1 किसका डेरिवेटिव करने के बाद आता है? 1 किसका डेरिवेटिव? x का। ठीक है। और 1 by x स्क्वायर पॉजिटिव किसका डेरिवेटिव करने के बाद 1 by x स्क्वायर आता है?
-1/x। वेरी गुड। इसको टी लेट करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, मुझे ये क्रिएट करना है जो न्यूमरेटर में है। तो मैंने कहा 1 किसका डेरिवेटिव करूं जो आएगा, तो आपने कहा x के डेरिवेटिव के बाद आएगा। फिर मैंने कहा +1/x² किसके डेरिवेटिव के बाद आएगा, आपने कहा -1/x के डेरिवेटिव के बाद। अब डेरिवेटिव करो वही आना है, x का 1 -1/x का माइनस माइनस प्लस 1/x²। चलो भाई, ऊपर तो dt लिख लोगे अब आप, ये सारा dt हो जाएगा। एंड हाउ वी टेक या हाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², इसकी वैल्यू कैसे आएगी t की टर्म्स में? तो होल स्क्वायर करके स्क्वायरिंग करनी इसकी सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसकी स्क्वायरिंग करके आएगी जो आपने टी लेट किया है। जो आपने टी लेट किया है उसकी स्क्वायरिंग से वैल्यू आएगी इसकी। इफ आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, this become x - 1/x to the whole square, and this one is t square, which is a² + b² - 2ab। 2 उधर चला जाएगा and you have t² + 2। ये लो, अब तो क्वेश्चन देखो, यहां मैं पुट कर दूं तो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद इसकी जगह क्या लिखूं, पूरे न्यूमरेटर की जगह बोलो? dt। dt. और डिनोमिनेटर की जगह t² + 2। लो भाई, फॉर्म लग गई। आप 2 को लिखो √t का स्क्वायर, √2 का, सॉरी, और फॉर्म लगा देंगे। वेदर वी कैन अप्लाई फॉर्म? यस Yes, sir. Yes, यस sir. सर, tan इनवर्स में लग जाएगी। 1/a tan इनवर्स t/√2 प्लस c, और t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बहुत सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन, ऑलवेज फॉर्म बन जाएगी, ऑलवेज। 7.4। सर, हाँ जी बेटा। ये एक्सरसाइज कौन सी है? बच्चे ये क्वेश्चन बैंक की 7.6 है। ओके सर। ओके, नाउ आई टेक वन मोर क्वेश्चन। Sir, before that, can you explain the conditions? Of this topic? Yes, sir. Bache, this is the condition when you have question in denominator, you always have x raised to the power 4. That is the first thing. Degree 4 always be there. And plus one more point I need to add here. In denominator, we have degree 4, but the expression is like that. We cannot do further factors. हम डिनोमिनेटर के फर्दर फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर यही क्वेश्चन x रेज़ टू द पावर 4 -1 होता, +1 डिनोमिनेट, तो फर्दर फैक्टर्स हो जाते। व्हाट आर द फर्दर फैक्टर ऑफ x4 -1 बताना? x² + 1, x² - 1. हाँ, x² + 1, x² - 1। तब तो मैं इसको पार्शियल से कर लेता, टेक x² एज y लेके। एम आई राइट? यस और नो? अगर Yes, sir. तो वो फैक्टर्स नहीं होंगे, नहीं हो रहे, तो ये पैटर्न फॉलो करना है और कोई रास्ता नहीं है। Okay, sir. ठीक है, चलिए, आई टेक वन मोर क्वेश्चन, डोंट वरी। अब मैं सारे करवाऊंगा, 7.6 के सारे करवाऊंगा, बट टुडे आई टेक 2-3 क्वेश्चंस, रेस्ट आई टेक इन नेक्स्ट क्लास बिकॉज वी नीड टू डू चैप्टर 8 ऑल्सो। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, पहले इस सेम मैनर के ले रहा हूं। मूव करें नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. Next question I am taking, I don't know the question number, but same is there. x² - 1 upon x4 + 1. I think it's question number 5 or 6. देख लेना। 5। अच्छा, ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके क्वेश्चन बैंक की जिनके पास सॉफ्ट कॉपीज है उसमें लिखा नहीं हुआ, ये भी नोट कर लो। इसी कॉन्सेप्ट का है, कैसे है वो डोंट वरी, मैं करवाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। सर गिवन है। ये गिवन है √10x + √cot x। यस सर, 6 क्वेश्चन। सॉफ्ट कॉपी में शायद गिवन नहीं है, हार्ड कॉपी में तो है। डू यू हैव हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी? सर हार्ड कॉपी में है। हाँ, 7th बताइए बेटा, हार्ड कॉपी में क्या है? सर 1/sin raised to the power 4x प्लस cos raised to the power 4 है ना? 4x। यस सर। ये बच्चों नोट कर लीजिए, those who are having soft copy, in soft copy we don't have this question number 6 and 7 printed over there, तो ये नोट कर लेना। ये भी लूंगा, डोंट वरी, ये नोट कर लीजिए। सर 7th में cos² x से डिवाइड करेंगे? नहीं, नॉट cos² x, cos 4। सर ऊपर तो हमको सर sec² x बनाना होता है, इसलिए। बट नीचे तो अगर मैं खाली cos² से डिवाइड कर दूंगा तो बनेगा नहीं ना sec² और 10।
नीचे का भी तो ख्याल रखना है, बताऊंगा वो Okay. कैसे करेंगे, डोंट वरी। चलिए फिलहाल ये 6th 7th क्वेश्चन, दोज हु आर हैविंग सॉफ्ट कॉपी यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड राइट नाउ आई एम टेकिंग 5। चलो 5 को भी उसी मैनर में ट्रीट करते हैं, डिवाइडेड बाय बोलो X square. in numerator and denominator. X square upon x square is 1, x square plus 1 by x square dx। अब सेम थिंग, अच्छा ये बताओ ये किसके डेरिवेटिव के बाद आएगा? सर x plus 1 by x। इस बार x plus 1 by x, इसका डेरिवेटिव किया 1 minus 1 by x square dx dt, and after squaring we have the value of denominator also. If you do the squaring of this, it is x plus 1 by x to the whole square is equal to t square a square plus b square plus 2ab. It is x square plus x square 2t square minus 2. Now you have question इंटीग्रेशन ऊपर dt कर लोगे आई थिंक। अब तो ये t square minus 2 को कैसे डील करोगे बताओ? Form. फॉर्म फॉर्म लग लगा जाएगी। हाँ, x square minus a square की 1/2a log t minus root 2 upon t plus root 2, then put the value of t, you have your answer। सर हाँ जो जी, 6th और 7th क्वेश्चन है उस वाले में कैसे होगा? उस वाले में डोंट वरी, डिवाइडेड बाय होगा। नहीं 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 नहीं, अभी मैं आया ही नहीं ट्रिगो वाले पार्ट पे, बताऊंगा सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी। अभी अलजेब्रा टच कर रहा हूँ आज इस टॉपिक का। पहले तो 6th 7th क्वेश्चन तो देख के लग ही नहीं रहा इस फॉर्म का क्वेश्चन है, कोई लेना देना ही नहीं लग रहा इस फॉर्म से। एक और लेना है मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चन, अलजेब्रा का ही। हाँ जी, नोटेड। सर Yes, एक sir. मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, don't know the question number but it is something like this। ये है ना एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, जो अभी तक आपने 2 क्वेश्चन किए वो 3 मार्क्स की रेंज में आ सकते हैं, ये 5 मार्क्स की रेंज है। क्यों? अभी आपको खुद क्लियर हो जाएगा। इन दिस वी डोंट हैव न्यूमरेटर लाइक दैट विच वी हैव डन अर्लियर। अभी 2 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस 1 था, एक में x स्क्वायर माइनस 1 था। ऐसा ही न्यूमरेटर चाहिए आपको। ये क्वेश्चन अगर मैं अभी राइट नाउ इफ आई डिवाइड x स्क्वायर आई कैन नॉट मैनेज देम, तो व्हाट वी डू वी क्रिएट दैट सिचुएशन व्हिच वी हैड इन लास्ट 2 क्वेश्चंस। हम बना सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाइंग 2 एंड डिवाइड 2 आउटसाइड। ओके, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? ये 2 को आई कैन राइट 1 + 1। इज इट फाइन? लिख सकते हैं। Now Yes, sir. along with that 1 + 1 I add x square and I subtract x square, which is also legal. Now I separate here and make 2 questions। पहला क्वेश्चन x square plus 1 upon x4 plus 1 dx, which I have taken these two, ये दो लिए पहले दो। इन दोनों में नेक्स्ट वाले जो डॉटेड लाइन से लिखे हैं माइनस कॉमन और 1/2 भी है बाहर, x square minus 1 x4 plus 1। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या समझ आ रहा है? सर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर देंगे, हाँ, से पहले और वाले ये करेंगे। 2 क्वेश्चन अभी आपने किए हैं, दिस वन इज I1 I2 अलग अलग करके। दिस क्वेश्चन कंटेन दोस 2 क्वेश्चन व्हिच यू हैव डन राइट नाउ। जो अभी आपने 2 क्वेश्चन किए, ये 2 क्वेश्चन। सर ये कितने मार्क्स की रेंज है? ये 6 की रेंज आता है अगर पेपर में पहले आता है,
बहुत सारे स्कूल पेपर्स में 6 में आया भी हुआ है। तो दिस बेसिकली कंटेन 2 क्वेश्चंस। इसके अंदर 2 है, बच्चा पूरी I1 पे मेहनत करेगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करके, t लेट करके जो भी, फिर I2 पे करेगा और दोनों आंसर्स को मर्ज करेगा। तो ये बेसिकली 2 क्वेश्चन कंटेन कर रहा है और ये 6 मार्क्स की ही रेंज है। अब I1 और I2 तो कर लोगे, वही है जो अभी किए हैं हमने। आंसर भी इनफैक्ट वैसे ही आएंगे। यस आगे सर, हो बढ़ते हैं जाएगा। तो हो जाएगा ना। चलिए नाउ वी मूव टू, अब एक क्वेश्चन आप अलजेब्रा का और है अभी इसमें। रूट 10x मत करना, ट्रिगो वाला पार्ट छोड़ देना अभी इस एक्सरसाइज का। अलजेब्रिक जितना है वो आप ट्राई कर लेंगे। 7.6 का समझ गए ना। अलजेब्रा के क्वेश्चन कौन कौन से है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और विच वन? फिफ्थ है। तो ये अलजेब्रा वाला पार्ट कर लेना, ट्रिगो वाला आई टच नेक्स्ट। सर हाँ जी बेटा। AOI का 5 मार्कर आएगा बोर्ड्स में? आ भी सकता है बच्चे और नहीं भी। देखो 2 फिक्स हैं अभी तक, 2 5 मार्कर फिक्स हैं आपके। 1 LPP LPP भी फिक्स नहीं है। LPP, हाँ LPP भी फिक्स नहीं है देखा जाए तो। LPP और प्रोबेबिलिटी में से एक का आएगा। LPP भी आ सकता है और प्रोबेबिलिटी भी आ सकता है। एक फिक्स है, वो है डिटर्मिनेंट इक्वेशन बेस्ड। और सर अब मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा? अब यही 6 तो है नंबर ना। का। अब मैक्सिमम मिनिमम अगर टीचर ने वहां दे दिया, वो जो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो फिर 5 में नहीं आएगा मैक्सिमम मिनिमम। कौन से न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन? स्टडी केस स्टडीज। केस स्टडीज वाले, तो फिर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आपका 5 मार्क्स में 3D का आएगा ना। 3D का तो 5 मार्क्स में आना ही है क्वेश्चन। तो आज AOI खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी लो, 10 मिनट का काम है, तीनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सर और एक हाँ चीज जी। पूछनी थी। हाँ जी। सर इस टाइप के और कोई क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे किस इसमें हमने 2 से प्लस, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पर एक्स जो है, मैंने जितनी वैरायटी है आपको सारी करवा रहा हूँ। जो लेवल अभी रूट 10x है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का लेवल है। उसके अंदर भी ऐसे 2 क्वेश्चन बन जाते, दिखाई नहीं दे रहे रूट 10x। तो डोंट वरी, सारा कवर हो जाएगा। जो जो मैं करवा रहा हूँ उसी टाइप के आ सकते हैं। ओके सर। मूव करें नेक्स्ट पर। चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर 7 तो वैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैंने चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का करवा दिया था, फिर भी सम ऑफ द स्टूडेंट हैविंग डाउट, एक बार देख लीजिए। व्हाट आर द इक्वेशन गिवन इन फर्स्ट 7th क्वेश्चन? बोलो जल्दी, इक्वेशन बोल दो मेरे बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है ये? सर सर्कल की है। ये सर्कल है। सर्कल सेंटर 0 0, सर सेंटर 0 0 है। रेडियस ए है। और किसकी इक्वेशन दे रखी है? सर ये तो आपने कराया था लास्ट क्लास में। हाँ कोई बात नहीं, कुछ डाउट है कट बच्चों ऑफ को? द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय रूट 2। ये लाइन इसको कट कर रही है, मतलब आपको स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है सर्कल के। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 हो। बहुत ड्रॉ इजी होता है ड्रॉ करना। एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 हो, ये सेंटर 0 0 और रेडियस ए। अब इसके अंदर ये लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे को एक पॉइंट बताना पहले, ये कैसी लाइन है पहले ये तो बताओ। विच टाइप ऑफ लाइन इज दिस आउट ऑफ 3 जो मैंने 3 एक्सप्लेन करी थी? वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन ना मेरे मन में आ रही है, ये भी हो सकती 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 है। L1, L2, L3 और L4 कौन सी करेक्ट है? L2। L2 L2 करेक्ट है। रीजन उसके 2 है। एक तो ये जो x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है जो लाइन होगी वो राइट साइड उधर 0 पे होगी, तो L1 या L2 में होगी। L3 और L4 तो बिल्कुल चांस नहीं है। उसके बाद ये जो लाइन है a बाय रूट 2, ये a से छोटा है। a बाय रूट 2 इज लेस देन a, so how it's possible to have this on the right of a? It should be on the left of a. So L2 is fixing up here because it falls in both the category. ये पॉजिटिव भी है और a से छोटा भी है। इज इट क्लियर व्हाई इट इज L2? Yes sir। यस। अनन्या क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, तो वी टेक L2, रेस्ट ऑफ द लाइंस आई एम गोइंग टू रब नाउ। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इससे सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
a by √2 से सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ वो दो पार्ट्स कहाँ है। एक ये रहा ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, और एक सर्कल जो है वो ये है विच आई एम टेकिंग विद ब्लू। Which one is smaller? You can see clearly, red or blue? Yes, sir. Blue. Blue. Blue one is smaller. This area we need to calculate. ये सारा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। हाँ जी, क्लियर? Which area we need to calculate? Because the red one having major part और उसने क्वेश्चन में बोला है स्मॉलर पार्ट, सो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें भी वी हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई विद 2। इज इट ओके? हम फर्स्ट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले का अपने आप आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। करें स्टार्ट? Yes, sir. नाउ टेल मी, एरिया 2 से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, व्हाट इज द बाउंड्री? X. A by root 2 to A. A by √2 to A. कहां से उठाया है? X axis. तो dx। अब जब यहाँ dx आया तो x वेरिएबल है, तो फंक्शन कौन है? Y. y फंक्शन है, तो रूफ का y लेना है। इफ आई स्टैंड हियर ऑन द एक्सिस, रूफ इज सर्कल, y dx of circle. Now what is y dx of circle? What is y of circle? Circle से पूछो, उसका y A हो गया square shifting minus करके। X square whole to Here the you under can root. apply the form के बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। Is it fine? और इसी में मैं आपसे पूछूं, if I need to find Yes, the sir. area of the major, that red portion, सर minus माइनस कर A by देंगे वो। √2 से minus A a by by √2. 2, a by √2 और 2 से मल्टीप्लाई y dx ऑफ सर्कल। ये रेड वाला भी निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर, लेकिन ये पूछा नहीं है, ठीक है ना। ये दिस वन इज माइनस ए। हाँ जी, क्लियर? सर इसे एरिया ऑफ सर्कल को में से भी तो माइनस करके निकाल सकते हैं ना? एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालूंगा? सर रेडियस दिया तो है A. तो किससे निकालें? फॉर्मूला से? Yes, sir. अलाउड है ही नहीं, आपको एक भी एरिया के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। Okay, sir. ओके, तो या तो इंटीग्रेशन से निकालो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 8। सर एरिया ऑफ सर्कल की तो हम 2 हेमिस्फीयर्स लेके निकाल सकते हैं। हेमिस्फीयर नहीं, 2 सेमी सर्कल बोल। हाँ जी, 2 सेमी सर्कल लेके निकाल माइनस, सकते हाँ निकाल सकते हैं। माइनस a टू a लिमिट ले ले, y dx ऑफ सर्कल इंटू 2। ठीक है, एक काम और कर सकते हो, 0 टू a लिमिट ले ले, y dx ऑफ सर्कल इंटू 4 कर दे, तब भी आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? हैं। जी सर। ओके, जी सर। 8th क्वेश्चन देखिए राइट नाउ। ये वाली हाँ जी, हाँ जी, पूछ लो, पूछो। 0.7 ना माइनस वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चे बीच में। सर जो आपने जो भी क्वेश्चन ए स्क्वायर उसमें वाली फॉर्म हाँ फॉर्म लगेगी ना 7.7 वाली बच्चे, 7.7 वाली फॉर्म लगेगी। चलिए 8th क्वेश्चन की इक्वेशंस बताना। X is equals to Y square. पैराबोला, मेरे ख्याल से इसमें a की वैल्यू निकालनी है, द एरिया बीइंग डिवाइडेड इनटू Yes, sir. इक्वल पार्ट्स। Value of A. वो कह रहा है एरिया बिटवीन, बोला इक्वेशन पहली क्या थी? एरिया बिटवीन X is equals to Y square. एंड x इज इक्वल टू 4 बीइंग डिवाइडेड into 2 equal parts by a line x is equal to a, find the value of a। क्वेश्चन समझ आया? इन दोनों के बीच का एरिया x is equal to y square एंड x is equal to 4 के बीच का एरिया, ये वाली लाइन x is equal to a दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलो पहले ये बताओ, व्हाट इज दिस x is equal to y square Parabola. Parabola. and what is x is equal to 4? It's a vertical Vertical line. line. Vertical line. तो पहले ये दो तो ड्रॉ कर ले। Which kind of parabola is x is equal to y square? Major axis, y axis. Sir, major Y- axis Y.
सोच लो ध्यान से. Oh, Major sir. axis X. Positive x-axis. Major axis x axis. X is equal to 4 is a vertical line. So we have drawn a vertical line. X is equal to 4. The area between line and parabola is this. Not only of first, even of this quadrant also. उसने कौन सा x axis बोला है? ये area है. This area being divided in two equal parts by a line. Obviously बात है वो line अब मुझे इसके अंदर draw करनी पड़ेगी तभी area divide होगा. Which line I am talking about? Vertical equals line to equal to A. equal to A. This is again a vertical line. X is equal to A. This is A. This one is A. Now you can see two parts. This one is first part. This one is second part. ये दोनों का एरिया इक्वल है, इसी से बेनिफिट मिलेगा और then only we can find A. Area of first part is equal to area of second part. Now I'll ask, जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे फर्स्ट पार्ट का एरिया. एक मिनट, just let me check. I'll take names randomly. सर ये एरिया इक्वल कैसे है? क्वेश्चन ने बोला है. क्वेश्चन ने बोला इसलिए इक्वल है. ओके ओके. चलो प्रेक्षा अनम्यूट कर बेटा जरा. मैं फिगर पे वापस आ रहा हूँ बोर्ड पर. आपको मेरी हेल्प करनी है, कुछ पूछ नहीं रहा मैं आपसे. प्रेक्षा अनम्यूट किया. प्रेक्षा, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? प्रेक्षा. चलिए क्वेश्चन passes to राशि. इज देयर? राशि Yes, sir. बेटा मेरी हेल्प करियो. फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए मुझे हेल्प करो. इंटीग्रेशन, व्हाट शुड बी द लिमिट इफ आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट? जस्ट सी इन द फिगर, यू विल हैव एवरीथिंग. सब कुछ मिलेगा आपको. 0 to A. वेरी गुड. 0 to A. ये लिमिट कहां से उठाई है राशि? X axis. So dx, this is y. But y of which figure? Parabola. Parabola. A little mistake is there from our side. बच्चे क्या कोई जज कर सकता है इसमें? एक छोटा सा मिस्टेक कर रहा हूँ. ये अभी फर्स्ट पार्ट का एरिया आया नहीं है. 2 से मल्टीप्लाई. Into 2. Into 2 also. Into 2 also. Similarly, if we go for the second part का एरिया कौन बताएगा? साहिल कोहली इज द. साहिल. Yes, sir. साहिल बता बेटा. Sir, A to 4. A to 4. Okay. So limit A to 4. Yes. Y dx. Y dx of रूफ क्या है? If you stand here, ये रहा, इसके ऊपर खड़ा हो जाओ. Parabola. Parabola. Sir, parabola. एक चीज और लेनी थी And sir, स्टार्टिंग में. into 2. Into 2. Into also. 2. ठीक है, ठीक है. So y dx of parabola on the both side, you can cancel this 2. I don't have any problem. On the both side equal to है ना. What is y of parabola? Root x. Root Root x. x. Root x. And what is y of second part में भी parabola का y तो वही रहेगा, change थोड़ी हो जाएगा. Root x. Can I cancel root x with root x? No, sir. No, No, sir. sir. Limit different है. Limit कल different है. इंटीग्रेशन करो तो उसके बाद. लिमिट डिफरेंट है. और लिमिट सेम होती तो बिल्कुल इक्वेट हो जाता. अब रूट एक्स के इंटीग्रेशन दोनों तरफ करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके शिफ्टिंग कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? 2 by 2 by 3 x to the power 3 by 2. राइट हैंड साइड पे भी 2 by 3 x की पावर 3 by 2. 2 by 3 कैंसिल हो जाएगा. जो बाहर 2 by 3 है वो कैंसिल हो जाएगा आमने सामने से. बट x की पावर 3 by 2 लेफ्ट पर और x की पावर 3 by 2 राइट पर, इस पे लिमिट पुट करेंगे और फिर शिफ्टिंग करके वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a. सो दिस टास्क राइट साइड सर 8 आ जाएगा, हो जाएगा. हाँ जो भी आएगा. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए राइट नाउ. आई मस्ट हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो इन होमवर्क. दिया था? No, Yes, sir, sir. दिया था, हो गया. नहीं सर, दिया था आपने लास्ट क्लास में. ओके चलो, जिसने नहीं किया एक बार ट्राई कर लेना. सर ये तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन भी करा हमने ऐसे फर्स्ट वाला. हाँ हाँ. 9th और 10th देखिए, ये लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है. 9th एंड 10th.
और थोड़ा नया है, इसमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। करे स्टार्ट। नाइन्थ Yes, sir. नाइन्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टेल मी इक्वेशंस। y is Sir, equals y to is x equal to square x square. and y is equals to mod x. अब इसमें ये तो पैराबोला है, बट y is equal to mod x, हमें फिगर में प्रॉब्लम है ना ग्राफ बनाने में। एनीबडी नोज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ, चलो पैराबोला तो एवरीबडी नोज ना, उसको तो ड्रॉ कर दें। y is equal to x square is a parabola around positive y axis. mod x के ग्राफ के बारे में किसी को कोई नॉलेज है? व्हाट Sir, इज v बनता है क्या? v बनता है, पहली बात। मॉडुलस का ग्राफ ऑलवेज v बनता है। अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, शॉर्ट में बना लोगे जल्दी से। ये v है, इस v का जो ये बेस है ना, दिस वन इज नोन एज वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। बस बच्चे को वी शेप बनानी है मॉडुलस के ग्राफ की, लेकिन ये वर्टेक्स किस पॉइंट पे स्टैंड करेगा, यही मेन पार्ट है। भाई ये जो वर्टेक्स है ये कहां पे खड़ा होगा, तो इसको जज करते हैं हम, यहां से कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट ये वर्टेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीका वही है, सोच वही है जो आप ऑलरेडी मॉडुलस के बारे में जानते हो। व्हाट इज गिवन इनसाइड द मॉडुलस? x. X एक्स की जीरो क्या 0. होगी? जीरो होगी। एक्स की जीरो होगी, यहाँ जीरो पुट कर दो, जीरो ही पुट करनी है एक्स की। अगर ये x+2 होता तो जीरो क्या होती? -2. -2 पुट, तब मैं -2 पुट करता। फिलहाल जीरो है तो जीरो पुट किया, तो y क्या आया? इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, 0. 0. तो ये वर्टेक्स आपका 0 0 हो गया। यानी आपको जो v को खड़ा करना है वो 0 0 पे खड़ा करना है। तो यू हैव टू स्टैंड दिस v ऑन 0 0, समथिंग लाइक दिस। सर हर बार वैल्यू side- x की 0 ही पुट करेंगे, कोई और वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे? हाँ नहीं, जीरो पुट करेंगे ना उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, उसकी जीरो। इस जीरो इज डजंट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट उसकी जीरो। अगर वो x+2 है तो उसकी 0 -2 है, और अगर वो x+3 है तो उसकी 0 -3 है, तब मैं x की जगह -3 पुट करूंगा। अगर वो x -1 है तो उसकी 0 1 है, तब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, अब क्लियर है। हाँ सर ये इसको वर्टेक्स v को पैराबोला के अंदर भी तो ले सकते थे। अंदर ही लिया मैंने, बाहर तो लिया नहीं। सर हमें मतलब एरोज जो है, हाँ हाँ हाँ, जो बोलो टू बोलो, एक एक हैंड्स करके। है उसके, वो पैराबोला के हाँ अंदर। तो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये बोल रहे हो आप? यस सर। बच्चे पैराबोला ना एक एक्सपैंडेड फिगर होता है। ये अभी चाहे आपको ऐसे लग रहा है ये लाइंस है, लेकिन ये आगे जाके और एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होगा ही होगा। ये पैराबोला ये फैलता जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब इस टाइप से, और आगे 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 आगे। तो वो जब आगे एक्सटेंड होगा, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपको जरूर मिलेगी, अभी नहीं दिखाई दे रही तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी लाइन स्ट्रेट रहेंगी, लेकिन ये पैराबोला एक्सटेंड होगा, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपका मीट जरूर करेगा पैराबोला उसको, लाइन को। क्लियर ओके है मेरे सर। बात? ठीक है ना? तो वो आप अभी चाहे उसको ऐसे ड्रॉ कर लोगे, लेकिन वो इन आपको एक्सटेंड करोगे तो आगे मीट जरूर करेगा। चलिए, इसमें सर बाउंडेड हमें रीजन 0 किसकी पुट करनी है? जो पैराबोला। मॉडुलस के अंदर है, जो मॉडुलस के अंदर है। सर तो हम हमें क्या पता कि ओके ओके। ठीक है ना? चलिए, कैन यू सी सम बाउंडेड रीजन इन दिस फिगर? किसी को कोई बाउंडेड रीजन नजर आ रहा है? आई एम गोइंग टू शेड Yes, दैट yes. बाउंडेड सर, आ रहा है। रीजन विद द रेड पेन। Sir 2. ये बाउंडेड है। हाँ जी सर, एक निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। हाँ, लेफ्ट वाला सिमेट्रिकली होगा। और ये जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपने v बनाया है, इसकी दो बाजुएं है ना, एक राइट पर एक लेफ्ट पर। एम आई राइट?
जो Yes, sir. राइट वाला साइड है ना, जो राइट वाला लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स को, और जो लेफ्ट वाला लाइन है ना वो पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा मुझे? Y is equals to minus x. वो माइनस एक्स को। हमेशा v की जो दो विंग्स होती हैं, दो लाइंस होती हैं, राइट वाली लाइन पॉजिटिव वर्जन का होता है और लेफ्ट वाला लाइन जो हमेशा नेगेटिव वर्जन का होता है। तो जो राइट वाली लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स है, जो लेफ्ट वाली लाइन है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। नाउ फर्स्ट टाइम अभी एक बच्चे ने बोला सर एक का निकाल के इसको इंटू टू कर देंगे, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, तो ये अपने आप आ जाएगा लेफ्ट वाला। आप सिर्फ राइट वाला निकाल के इंटू टू कर दो, बट द फर्स्ट टाइम वी हैव सम एरिया विच इज ऑन एयर। मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये ऐसी कुछ लाइंस होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ये सर खड़े नहीं हो पाएंगे रूफ पे देखने के लिए। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लाइंस हैं जो बाकी टीचर यूज नहीं करते हैं। मैंने कहा पहली बार हम ऐसा एरिया देख रहे हैं जो हवा में है। बच्चा कहते हैं सर समझ नहीं आया हवा में है। मेरे बच्चों, आपने जितने क्वेश्चंस अभी तक इस चैप्टर में किए हैं सारे एरिया ना ग्राउंडेड थे। ग्राउंडेड बोले तो या तो एक्स एक्सिस को टच कर रहे होते थे या वाई एक्सिस को टच कर रहे होते थे, शेड। एम आई राइट? आपने जितने Yes, एरिया sir. इस एक्सरसाइज में निकाले हैं अभी तक, नोटिस कर लेना, अपनी नोटबुक को खोल के देख लेना, सबकी फिगर्स, सब एरिया ग्राउंडेड थे। और ग्राउंडेड की परिभाषा, मेरी डेफिनेशन ये है, वो एरिया जो एक्स एक्सिस को टच करे या वाई एक्सिस को टच करे उसको मैं ग्राउंडेड बोलता हूं। अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शेड टच नहीं कर रहा तो वो ऑन एयर है, हवा में। तो दिस इज द फिगर ऑफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी हैव एरिया ऑन एयर। एग्री? मीनिंग क्लियर हुआ? करना कैसे है वो नहीं बताया मैंने, ये बताया इसको मैं Clear, sir. ऑन एयर बोल रहा हूं। ये ऑन एयर क्यों है? ऑन एयर क्यों है? Because कोई ये एक्सिस क्योंकि को axis कोई ये को टच नहीं x कर रहा एक्सिस को सर, टच नहीं ग्राउंडेड कर और है रहा। वाई इसलिए। एक्सिस को टच नहीं कर रहा। अब इसको फाइंड कैसे करें? सबसे पहले जब मैं इस एरिया को फाइंड करने गया, मेरी शुरुआत बाउंड्री से हुई कि बाउंड्री कहां से कहां तक है। जीरो से है, और जीरो से ये अनलिमिटेड जा रही है? नहीं, ये तो मेरे अकॉर्डिंग यहां कहीं स्टॉप हो रहा है। ये यहां स्टॉप हो रहा है, हो रहा है यहां स्टॉप। Yes, sir. sir. Yes. So if I calculate this point, this intersection point, now I'm going to mark this intersection point with different colors so that आप उसी पे focus करो। ये blue वाला, if I want to calculate this intersection point, I have to eliminate two equation. One is equation y is equal to x, second parabola y is equal to x square. मैंने कहा अगर मैं इस पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहता हूं तभी मेरी बाउंड्री क्लियर होगी कि कहां से कहां तक मुझे एरिया निकालना है। उसके लिए आई नीड दिस पॉइंट जहां पे एरिया ये स्टॉप हो रहा है, और इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड पैराबोला। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, So we sir. can calculate Yes, this sir. intersection point by solving two equations. Solving y is equal to x square and y is equal to x. तो इनको सॉल्व किया, इक्वेट कर दिया, ये तो बड़ी जल्दी आ गया पॉइंट, और एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। मैं टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं वाई पे, मुझे क्या करना है वाई कोऑर्डिनेट निकाल के। एक एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो तो हो नहीं सकती, ये वन ही होगी, जीरो तो यहाँ है ना, और वन कॉमा वाई। तो वाई पे मैं, बच्चा कह रहा वाई क्यों नहीं निकाल रहे, करना क्या, ये वन आ गया ना, बेसिकली दिस पॉइंट इज वन। वाई पे टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? इज इट क्लियर? वाई इट इज वन। Yes, sir. Yes, sir. You have Clear. set out the boundary. Now we go for area. 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लिमिट मैं ले रहा हूँ 0 to 1. What is the छत of this shaded region? What is the roof of this shaded region? The straight line. Line is the roof. भाई ऊपर, ऊपर तो लाइन है, पैराबोला बेचारा नीचे है, लाइन ऊपर है। If I do only y dx of line, is it fine? अगर मैं खाली y dx ऑफ लाइन करता हूं मेरे बच्चों, ये सारा एरिया आ जाएगा। पता कौन सा? ये लाइन को टच करता हुआ सारा, ये सारा आ जाएगा, ग्राउंड तक आता है एरिया। आप जिसका भी इंटीग्रेशन करो एरिया ग्राउंड तक आता है, उसको टच करता हुआ वो ग्राउंड तक आता है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। ये तो फालतू आ रहा है, किसके नीचे का फालतू है? पैराबोला के नीचे जो का। पैराबोला के पैराबोला के नीचे नीचे का, का। ये जो मैं माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, ये जो पैराबोला के नीचे का एरिया है ये वाला, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जो पैराबोला के नीचे है, पैराबोला के नीचे का एरिया, आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया। ये जो मैं रब कर रहा हूं, दिस आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट।
बच्चा कहता है कैसे करोगे? अरे लाइन का इंटीग्रेशन किया तो लाइन के नीचे का एरिया आ गया, आया था ना? लाइन का इंटीग्रेशन किया तो लाइन के नीचे का एरिया आ गया, तो पैराबोला का इंटीग्रेशन करोगे तो पैराबोला के नीचे का आ जाएगा। अगर पैराबोला के इंटीग्रेशन करोगे तो पैराबोला, तो -0 to 1 y dx ऑफ पैराबोला। इससे ना कई बच्चे एक बात समझ लेते हैं, वो कहते हैं सर इसका मतलब तो साफ है, whenever we have area on air, जब भी एरिया ऑन एयर आएगा माइनस होना ही होना है। एम आई राइट? यस Yes, सर। Yes, भाई sir. जब भी होगा। ऑन एयर एरिया आ गया, आपने लिमिट ली एक्स एक्सिस की, ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर का एरिया सबट्रैक्ट करना है। दैट इज द ओनली लॉजिक। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर वाली फिगर का इंटीग्रेशन करते हो, एरिया पूरा नीचे तक आ जाता है, फिर वो नीचे वाली फिगर के नीचे का नहीं चाहिए, तो उसको सबट्रैक्ट कर दिया। हाँ जी, क्लियर है मेरा पॉइंट? इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ Yes, लो, बिकॉज sir. अब नाउ वी गोइंग टू डू इंटीग्रेशन। व्हाट इज सर वाई जो ये डीएक्स? आपने y dx और पैराबोला करा है, हाँ जी, सर ये जो आप माइनस कर रहे हैं, ये सर ऊपर वाला तो कोई एरिया शेडेड में इंक्लूड ही नहीं करते, ये नीचे आ रहा है पैराबोला के, हाँ तो तो हम ये कैसे माइनस कर सकते हैं? तो यही तो माइनस करना है मुझे, क्योंकि जब मैंने पहले लाइन का किया तो वो सारा आ गया था ना नीचे तक का। सर वो तो मैं बात समझ गया, बट ये पैराबोला से तो हट के नीचे है ना उसका, हाँ तो क्या हो गया? पैराबोला के आप अंदर तो जिस इंक्लूड ही नहीं करता। क्यों नहीं इंक्लूड करता? आपने लिमिट एक्स एक्सिस की ली है, तो आपका एरिया उस फिगर से एक्स एक्सिस तक आएगा ना हर बार। आप एक्स ओके एक्सिस पे खड़े हो तो उसकी फिगर छत तो आपका वो पैराबोला है फिर। ठीक है? ओके सर। हाँ, वाई डीएक्स ऑफ लाइन, Sir? वाई डीएक्स। हाँ जी बेटा। सर अगर हम ये लाइन का अगर हम एरिया छोड़ दें और पैराबोला का देखें तो इसका क्या एरिया होगा? पैराबोला के कौन से पार्ट का एरिया? सर जैसे इसी लिमिट पे 0 to 1 पे। तो ये वाला एरिया होगा ये। अगर आप खाली पैराबोला लेते हो तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, यही तो सबट्रैक्ट किया है मैंने। ओके सर। ठीक है? नाउ y dx ऑफ लाइन, व्हाट इज y dx ऑफ लाइन? लाइन का y, मॉड्यूलस x ओनली x। ये y इज इक्वल टू x है ना, माइनस x तो उधर है। व्हाट इज y dx ऑफ पैराबोला? √x। x square x स्क्वायर। नाउ वी डू इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन, x²/2 लिमिट एक ही ले लेंगे, और x स्क्वायर का x³/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यू हैव योर आंसर। सर पर 0 से 1 पे जो पैराबोला का एरिया, वो तो पैराबोला में लाया ही नहीं कर रहा। बच्चे आप ना पैराबोला को देख रहे हो ऊपर की तरफ पैराबोला। बेसिक रूल ये होता है कि अगर आपने एक्स एक्सिस से लिमिट को लिया है, आप जिस फिगर का इंटीग्रेशन कर रहे हो, एरिया उसको टच करेगा और आपके एक्सिस की तरफ भागेगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं। इफ यू हैव टेकन द लिमिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द इंटीग्रेशन विच यू आर डूइंग, द एक्सिस की तरफ मूव करेगा। पैराबोला का इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस लिमिट किया है तो वो एक्स एक्सिस की तरफ ही आएगा ना एरिया। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो वही इसलिए मैंने किया, पैराबोला को टच करेगा एरिया। देखो इधर एरिया क्या करेगा, ये एरिया ने सबसे पहले पैराबोला को टच किया, ये पैराबोला को किया, और मैं इंटीग्रेशन पैराबोला का कर रहा हूं ना, और वो किसकी तरफ मूव करेगा एरिया? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये लो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो यही तो आएगा सारा एरिया, और यही मैंने सबट्रैक्ट किया। तो क्या गलत किया? ये सारा एरिया बाउंड्री तक आ जाएगा एक्स एक्सिस। दिस वी हैव सबट्रैक्टेड, क्योंकि मैंने पहले लाइन का किया था, तो लाइन का जब इंटीग्रेशन किया था तो किसको एरिया टच करेगा पहले लाइन के इंटीग्रेशन के वक्त? बोलो। पैराबोला। नहीं, लाइन का जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो पहले किसको टच करेगा एरिया? लाइन लाइन को करेगा। करेगा सर टच। और कहां तक जाएगा? एक्स एक्सिस तक। axis हाँ, तो ये एक्स एक्सिस तक, इसलिए वो ब्लू वाला पोर्शन सबट्रैक्ट कर दिया। लाइन से पूरा आ गया नीचे, फिर वो पैराबोला से जो नीचे आया वो सबट्रैक्ट कर दिया। सर ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की कितने मार्क्स की रेंज होती है? 5 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आई एम एक्सप्लेनिंग, यू विल कंप्लीट एट होम। 10th क्वेश्चन देखिए राइट नाउ। टेल मी द इक्वेशंस फर्स्ट।
X वो भी square on air equals to x square is equal to 4y. 4y. चलिए ये रब कर दूं, मूव करें नेक्स्ट पेज पर। Yes sir. Yes, sir. इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 10 में जो है दैट इज पैराबोला गिवन है x square is equal to 4y. x square equal to 4y and you और have a सर line। थर्ड केस वाली लाइन है x is हाँ equal to बोलो। 4y minus 2. अब इसको तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आऊं पहले। x minus 4y is equal to minus 2। x minus 4y is equal to minus 2 से डिवाइड कर दो। -2 प्लस 2y x upon minus 2 y upon 1 by 2 is equal to 1. What is x intercept? -2 Minus 2. What Minus is y intercept? 1 1 by by 2 2. 1 by 2. So now we make that line। इस लाइन को कैसा आउटलुक दूं? लाइन किस एक्सिस को टच कर रही है? सर नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस। Positive Shall I y. make line something like this? Is it okay? Yes sir. ये minus 1 It's by correct. minus 1 by 2. Now we make one parabola which is towards positive y axis. Which is towards positive y axis. Is it fine? ठीक है? Yes sir. Can Yes, you sir. observe that bounded region which lies between the parabola and line? This one, Sara. This one is the area which lying inside the parabola and line. Line और parabola के बीच में ये area है। Is it okay? हाँ जी, line और Yes parabola। sir. ठीक है, चलिए। What is the boundary if I go for the boundary of this shaded region? Whether you have boundary in this question? यस सर है क्या है बताओ? -2 से 0 ले लेंगे सर बाउंड्री -2 से 0 ये बाउंड्री ले लूं। किस खुशी में ले लूं? ये किसी एंगल से आपके शेड के अंदर आ रही है। और पहली बात -2 आपके शेड से कितना बाहर है? शेड तो यहाँ स्टॉप हो Yes sir, गया। ये तो पैराबोला के बाहर ही हो गया. -2 तो शेड तो यहीं स्टॉप हो गया। ये लाइन मैंने जो ड्रॉ करी और ये इससे आगे नहीं जा रहा। दिस इज द बाउंड्री। ये जो दो लाइंस बनाई है मैंने, ये बाउंड्री है। कहां दिखाई दे रहा है इससे इधर लेफ्ट पर और इसके राइट पर कोई शेड? दिस इज द बाउंड्री। So we don't have boundary in this question. You have to calculate. You have to calculate these 2 points. ये वाला और ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। These 2 points are intersection point. किसके intersection point है ये? पैराबोला पैराबोला एंड लाइन. पैराबोला लाइन। ये पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जरा हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं सॉल्विंग पैराबोला की इक्वेशन एंड लाइन की इक्वेशन। अच्छा, लाइन की इक्वेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x if 4y if you observe? What is the value of 4y in X plus 2. वो पुट कर दो ऊपर। x square is equal to x plus 2। शिफ्टिंग करो, फैक्टर करो। 2 पॉइंट आ रहे हैं, अच्छी बात है, 2 ही चाहिए। एक x की वैल्यू 2 आ रही है और एक x की वैल्यू -1 आ रही है। तो ये आपकी -1 हो गई, ये 2 हो गई। तो ये 2, y, ये -1, y। आ गई बाउंड्री। बाउंड्री आ गई भाई। अब इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। जल्दी से बताओ। -1 to 2 छत बोलो, छत जल्दी से। y dx। Who is the roof here? सर Line. लाइन है लाइन, y dx ऑफ लाइन। लेकिन एक दिक्कत है, लाइन का खाली इंटीग्रेशन करूंगा तो ये सारा लिपट जाएगा बीच में। लाइन को टच करेगा, कहां तक आएगा? सर x एक्सिस तक आएगा एक्स एक्सिस तक आएगा। ये सारा आएगा। किसके नीचे का फालतू में आ गया? पैराबोला के पैराबोला नीचे के का। ट्रैक्ट मार दो उसको। पैराबोला के नीचे का एक्स्ट्रा आ गया। -1 to 2 भाई, यही सारा है। y dx ऑफ विच? पैराबोला नाउ यू कैन डू एट होम। सिंपल क्वेश्चन बन गया। एक बार बाउंड्री आ गई, बाउंड्री के अंदर देखा रूफ इज लाइन, बट इफ आई डू द इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें ऐसे इफ आई minus नहीं डू करना चाहिए था, लिसन लिसन -1 to लिसन 0 लिसन to लिसन 0 to 2. फर्स्ट। बीच में नहीं बोला करो, एक बार कंप्लीट कर दूं फिर बोलना। मैंने कहा हमने जैसे ही अपनी बाउंड्री निकाली -1 to 2, हमने -1 to 2 पे खड़े होके जब अपना रूफ चेक किया तो वो लाइन था। बट जैसे ही खाली लाइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सारा आ जाता है, इवन वो पोर्शन भी आ जाता है व्हाइट वाला जो पैराबोला के नीचे है। तो पैराबोला के नीचे का पोर्शन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बाय डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला। हाँ जी बेटा, अब पूछिए अपनी क्वेरीज।
सर इसमें लिमिट -1 to 0 to और फिर 0 to 2 लेके नहीं कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन दो पार्ट में ब्रेक करने की जरूरत क्या है? कोई ब्रेकेज थोड़ी हो रहा है रूफ का, रूफ तो एक ही है। अगर रूफ का ब्रेकेज हो रहा हो तो मैं दो पार्ट्स में ब्रेक भी करूं, रूफ तो सिंगल है। ठीक है भाई, रूफ तो एक ही है ना, लाइन तो मैं दो पार्ट्स में क्यों ब्रेक करूं? वो तो तब दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जब ओके रूफ सर, भी दो क्लियर। पार्ट्स में ब्रेक हो रहा होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? सर पिछले क्वेश्चन में हमने y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x में इंटीग्रेशन के टाइम मॉड्यूलस कैसे हटा दिया? बच्चे इंटीग्रेशन हमने किया था राइट साइड वाली लाइन का, और राइट साइड वाली लाइन जो है वो तो y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना खाली। ओके सर। ओके बच्चे, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर सर क्वेश्चन? मिसलेनियस के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? हाँ जी, ये बताऊंगा, पहले मैं इसके बारे में कोई क्वेरी है तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट। No doubt. Now mark the question which you will try for the miscellaneous. Miscellaneous के ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। हाँ जी, बोलूं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 7 is same as this, 8, 9, 10। ये लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10। यही क्वेश्चंस आपको करने हैं, और बिल्कुल ये जितना भी मैंने होमवर्क वाला दिया है ऑलमोस्ट आपका वही है जो आप इस एक्सरसाइज में करके आए हो। एज पर मी नाउ, फॉर कोविड की वजह से, यू कैन से फॉर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, दिस टॉपिक बिकम वेरी सिंपल। नहीं तो असली मजा इन क्वेश्चंस को करने का तो सेकंड एक्सरसाइज में आता है, जो 5 ही क्वेश्चन है और पांचों के पांचों सॉलिड थे, बट बाई चांस दैट बीइंग रिमूव्ड and you need to do only this, तो ये try कर लेना। I'll take doubts of miscellaneous in next class. If you have any doubt you can ask, otherwise we'll start with the chapter 9 on Friday, नहीं, Thursday, sorry, Thursday we'll start with chapter 9. Is it okay? ओके सर, Okay, चलिए। थैंक यू सर। सर इसकी कोई क्वेश्चन बैंक तो नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन बैंक में सारे लेवल वाले, हाई लेवल वाले क्वेश्चन है जो ओमिट ही हो चुके हैं, फायदा क्या है? ओके सर हाँ जी, एक तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना, ओके। एंड जो रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं उनमें एनसीईआरटी के अलावा क्या आ सकता है? आ सकता है थोड़ा बहुत, जो रिलेशन का पार्ट है वो एक्स्ट्रा आ सकता है, नॉट ऑफ फंक्शन, और वो बट सर पार्ट आप मैंने अभी करवाया नहीं है, कुछ एक पॉइंट्स पे कुछ बच्चों को क्वेश्चन बैंक से करवाया था। ओके सर, बट आपने कहा था ना ज्यादातर इक्विवेलेंस रिलेशन वाले क्वेश्चन हाँ, वो आएंगे। इक्विवेलेंस में ना, अभी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर वो फॉर्मेट नहीं है जो एक्स्ट्रा का है, जिसमें पेयर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो पेयर्स वाला पॉइंट नहीं है, बट दैट वी हैव इन क्वेश्चन बैंक। आई टेक, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर, गुड Sir, can we इवनिंग। leave the meeting? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? Sir, can we leave the meeting? हाँ, या क्लासेस ओवर नाउ। Okay, sir. Thank you, sir. Good सर evening. मैथ्स का कोर्स कब तक खत्म होगा? और बच्चे हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग दिसंबर फर्स्ट वीक तक। अब बचा ही है ये, अब 9 चैप्टर भी 2-3 क्लासेस, वेक्टर 2-3 क्लासेस, 12th मैंने थोड़ा सा टाइम लगना है, 3D को लगना है, बाकी प्रोबेबिलिटी और ये सब ज्यादा टाइम वाले चैप्टर ही नहीं है। Sir, probability भी तो शायद से बड़ा था। बड़ा था लेकिन वो रिड्यूस हो गया ना, तुम्हें 3 एक्सरसाइज ही तो करनी है पहली। Okay, sir. सर वो वाला सर चैप्टर तो पहले से टफ हो गया, मतलब 10th 11th सही था थोड़ा। हाँ, वो अब असली प्रोबेबिलिटी तो अब है, लेकिन मैं जिस तरीके से कराता हूँ सबको सिंपल लगेगा वो बहुत बच्चों को। ओके सर। सर मुझे भी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। तो मुझे टेक्स्ट करता हूँ। सर कर दिया है। ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ सर पहले से अच्छी है। चलो ठीक है।